मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 343 के बारे में। यह जो सेक्शन है, पहले सेक्शन 477 आईपीसी की धारा के रूप में वर्णित था, जिसे अब नए रूल के अनुसार इसे चेंज करके भारतीय न्याय संहिता के धारा 343 में वर्णित किया गया है। और यह जो सेक्शन है, इसमें कहता है कि वसीयत, दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना, यानी किसी के द्वारा कोई व्यक्ति का बनाया हुआ वसीयत है या दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र, यानी दत्तक ग्रहण का मतलब जो दत्तक पुत्र रखा जाता था, जिनको पहले अपना बच्चा नहीं रहता था, पुत्र नहीं रहता था, वो दत्तक पुत्र रखते थे, यानी किसी के पुत्र को भी अपने पुत्र के रूप में उसको अडॉप्ट कर लेते थे, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता था। या तो उस व्यक्ति का जो प्राधिकार पत्र होगा कि कैसे कैसे उसको अधिकार दिया गया है दत्तक पुत्र को, उस पत्र को या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक यानी फॉर्जरी के साथ कोई नष्ट कर देता है, रद्द कर देता है, या उसमें कोई भी कुछ किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है, या कोशिश करने का प्रयास करता है, या छिपाता है, या छिपाने का प्रयास करता है, या ऐसे दस्तावेज के विषय में रिष्टि करता है। आपको रिष्टि का परिभाषा पहले हमने बताया था मित्रों, आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पर तो आपको रिष्टि की परिभाषा भी आ जाएगा। या आपको दत्तक ग्रहण पुत्र किसे कहते हैं उसका भी हमने दिया था, फॉर्जरी का भी परिभाषा दिया है। आप मेरे यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी क्या परिभाषा है। तो ऐसा अपराध करता है तो आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 साल हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने का भी दायी होगा। यानी उसको आजीवन कारावास से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। कोई व्यक्ति जो किसी का वसीयत या दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र है या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक यानी फॉर्जरी के साथ उसको रद्द कर देता है, डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, या जो भी तरह से बर्बाद करता है या करने का प्रयास करता है, तो सज़ा दिया जाएगा। और फिर बताएं आपको कि यह सेक्शन 477 में पहले वर्णित था, अब यह आपको 343 के बीएनएस में वर्णित है, जिसे हम बता रहे हैं। और यह जो अपराध है वह नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। तो यह हुई बॉस 343 के ऊपर। और हम अगले एपिसोड में 344 पर चर्चा करेंगे। 344 का क्या परिभाषा है, उसमें क्या सज़ा है, और आपको उसमें क्या क्या परिभाषाएं होगी जो आपके लिए लाभदायक है, चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसके ऐसे सुने, अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लगातार जब देखेंगे तो आपको समझिए कि आईपीएस, आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता की जानकारी बहुत हद तक हो जाएगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप एक किताब ले लें और किताब को उसी हिसाब से लगातार अध्ययन करें। तो इसको सुनते सुनते आपको पूरे आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता का जानकारी आपको हो जाएगा, जो आपके लिए लॉ की तैयारी के लिए या जनरल जानकारी के लिए या आपको कोर्ट में आर्गूमेंट के टाइम में, बहस के टाइम में, हर जगह आपको काम आएगा। तो आपको इससे पढ़ने से फ़ायदा यही होगा, सुनने से, कि आप कहीं भी ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस जयशंकर प्रसाद सेक्रेटरी जनरल और आप यूट्यूब खोलेंगे और आपको वहीं सुनाई पड़ने लगा, किताब पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं। तो बढ़िया है ना। ठीक है, थैंक यू। आप सुने, समझे, धन्यवाद।